प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, धन्यवाद मोदी जी, उसमें मैंने आपको बताया कि 2021 कैसे मसीहों के लिए, स्पेशली इंडियन जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए, भारतीय मसीहों के लिए बहुत बुरा साल रहा, क्योंकि उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, उनके ईमान को, उनकी आस्था को आघात किया गया, उनको हैरेस किया गया, उन पर अटैक किया गया। और सब आपके सामने हैं 2021 में। और 2021 का जो आखिरी महीना रहा, उसका स्पेशली आखिरी हफ्ता, क्योंकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का था। तो क्रिसमस के दौरान, क्योंकि मसीहों का सबसे बड़ा ये फीस्ट है, त्यौहार है, उसमें किस तरीके से चर्चेस पे हम देख सकते हैं कहीं स्टेचू तोड़ रहे हैं, कहीं अंदर चर्च के अंदर घुस के अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, या फिर कहीं सेंटा क्लॉज का पुतला जलाया जा रहा है, जो भी है। तो 2021 का आखिरी हफ्ता और भी ज़्यादा बुरा था, बट 2022 अभी लगा है, और उसके पहले ही हफ्ते में कुछ 3-4 वीडियोस बड़ी ही वायरल हो रही हैं, जैसे आपने देखा। प्रभु को मानेंगे, हिंदू है और प्रभु को मानेंगे और 100 बार मानेंगे, कोई कुछ भी कर ले, एक आए 100 आए करेंगे। और ये सोच के गुमराह कर रहा है, कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गलत होता है, यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाते। 100 बनाओ वीडियो, एक करके 100 बनाओ, तो प्रभु कोई नहीं मानेंगे। तो मानो ना, किसने रोका आपको? आप ही रोक रहे हो, क्यों कर रहे हो डिस्टर्ब? अपने घर के अंदर करो ना। अपने घर पे अपने घर में करें भैया, आपके घर में गए, घर गए हमारे घर ही है। ಬಿಂದು ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ವ, ಹಿಂದೂಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ, ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೇನು? ನಮ್ಮ ಶಾಲುಂಗಾನೆ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು? ನೀವು ತಲೆ ಬಾರ ಅಂತ ಚಾಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಖ ತೊಳಿಲ್ಲ, ನಾಮ ಇಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು मैं मरने की योग्य हो गई थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे लिए जब प्रार्थना दुआ हुआ, तो मैं प्रभु के खिलाफ प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं आज भी वर्मा लिखती हूँ, कोई धर्मांतरण नहीं, कोई बत्तीसमा नहीं, कोई स्त्री को ये क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन। मेरा सिर्फ आत्मा बदला, मेरा जीवन बदला, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। ना मेरे आत्मिक पिता ने, ना उनके लोगों ने किसी को कभी फोर्स किया बत्तीसमा के लिए। मैं बहुत से चर्च में घूमी, बहुत से चर्चेस में गई, लेकिन आज तक। तो ये 3-4 वीडियो 2022 के पहले ही हफ्ता लगा है अभी, और पहले हफ्ते में ये 3-4 वीडियोस जो हैं बड़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें ये लोग क्रिश्चियन से, मसीहों से बड़ा ही क्वेश्चंस आंसर्स कर रहे थे। एक कर्नाटका से, जहाँ ये बहन बड़ी बोल्डली, बड़े जोश के साथ कह रही है, तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करूं या नहीं करूं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है या ये मेरी मर्ज़ी है। और उससे कहते हैं सिंदूर क्यों नहीं लगाया, उसने कहा मेरी मर्ज़ी है, मैं क्रिश्चियनिटी को मानती हूँ, मैं एक एडल्ट हूँ, मेरी मर्ज़ी है। और दूसरी जगह ये अभी जम्मू से ही एक वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ ये एक छोटी सी लड़की है जो बोल रही है हम प्रभु को ही मानेंगे, यानी यीशु को ही मानेंगे, हमारी मर्ज़ी है, तुम कैसे रोक सकते हो। दूसरी जगह ये एक और वीडियो है छत्तीसगढ़ से, जहाँ ये कोई बहन है जिसके ऊपर ये ज्योति, जो छत्तीसगढ़ में है, ज्योति शर्मा वगैरह, उसने उस पर अटैक करा, और उस बहन ने अपनी बोल्डली गवाही दी है। तीनों वीडियो में बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्टैंड दे रहे हैं मसीही अपने विश्वास के लिए। आप बोल्डली बता रहे हैं कि वो अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और क्या रीज़न है यीशु मसीह को मानने का। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि अब मसीही बता रहे हैं कि हम लोग अगर यीशु मसीह को मान रहे हैं तो क्यों। वो बता रही है, जो छत्तीसगढ़ में बहन है, कि भाई किस तरीके से मैं बीमारी के बिस्तर पे थी और कैसे यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। और दूसरी और आप देख सकते हैं, तो यानी क्या मसीही लोग चुप नहीं हैं, वो बता रहे हैं अगर हम मान रहे हैं यीशु को, किसी लालच की वजह से नहीं, किसी पैसे की वजह से नहीं। और आपने एक इन मसीह विरोधियों को एक पहाड़ा गाते हुए देखा होगा, जो ये 2 का पहाड़ा एक ही सांस में कब से गा रहे हैं, पैसा देते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक है, इलॉन मस्क का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ बेबीलोन बी के साथ। अब ये बेबीलोन बी एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सटायर क्रिश्चियन वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इलॉन मस्क से जब वो लोग बात कर रहे थे, तो
फेथ की भी बातें हुई, पॉलिटिक्स की भी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई और काफ़ी कॉमेडी हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तभी इलॉन मस्क ने भी बोला मैं शायद नरक में जाऊं, यानी जहन्नुम में जाऊं, क्योंकि मैं चर्च नहीं जाता हूं। और यहीं पर जो क्रिश्चियन इस वेबसाइट के एडिटर हैं वो सीरियस हो गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन एक मिनिस्ट्री है तो हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सैल्वेशन की बात है, तो यहाँ पर हम सीरियस हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि क्या आप जीसस क्राइस्ट को एज अ पर्सनल सेवियर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। तो इलॉन मस्क का जो रिस्पांस था वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस था। इलॉन मस्क बोलते हैं कि मैं जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से पूरी तरह सहमत हूँ, जो कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स रही हैं क्षमा करने पर, माफ़ करने पर और सरमन ऑफ द माउंटेन स्पेशली। मैं एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं उन सरमन ऑफ द माउंटेन के लिए बोलूँ कि उसका कोई जवाब नहीं, तो एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट ये बात बोलनी बहुत आसान है। पर उस सरमन ऑफ द माउंटेन के यीशु मसीह की जो ये टीचिंग्स हैं उसके वो लोग भी दीवाने हैं जो कि फॉलोवर नहीं बने क्राइस्ट के। जैसे महात्मा गांधी, मतलब वो फॉलोवर बने लेकिन कभी भी पब्लिकली नहीं बने। और ऐसे कई लोग जो कि दूसरे मज़हब के हैं पर स्पेशली वो कायल रहे यीशु मसीह की टीचिंग्स के। तो इलॉन मस्क ने सबसे पहले तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया कि वो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं और उनसे पूरी तरह एग्री हैं और उनकी बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी बात, इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर यीशु मसीह सोल्स को सेव कर रहे हैं यानी आत्माओं को बचा रहे हैं, तो यस मैं उनके रास्ते में क्यों आऊँगा। मैं एक उद्धार पाई हुई आत्मा यानी कि एक सेव्ड सोल बनना चाहूँगा, यानी मैं भी सैल्वेशन चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में आए। ये रिस्पांस बहुत अच्छा था इलॉन मस्क का कि उसने बहुत अच्छे से बोला, यानी इलॉन मस्क के अंदर बीज बो दिया गया है। हमें प्रेयर करनी है कि वो बीज काम करे और उसकी ज़िंदगी में जो भी सवाल हैं जुड़े हुए बाइबल से रिलेटेड या क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड, उसका परमेश्वर उसे जवाब दे और जो फेथ उसके अंदर बीज बो दिया गया वो काम करे उसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ क्यों बतानी पड़ रही है, जैसे आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी किस तरीके से इंडिया जैसी कंट्री में टारगेट किया जा रहा है, सभाएं नहीं होने दे रहे हैं, प्रेयर नहीं होने दे रहे हैं, क्रिसमस लोग क्रिश्चियन अपने मज़हब नहीं अपना त्यौहार नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है या किस तरह चर्चेज़ को अटैक किया जा रहा है या पब्लिकली कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है पास्टर्स को। और ये लोग कहते हैं कि पैसा देते हैं, एक ही दो का पहाड़ा रटा हुआ है इन लोगों ने कितने वक्त से कि पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, इलॉन मस्क जो दुनिया का इतना बड़ा बुद्धिजीवी है, दुनिया के लिए जो एक ब्लेसिंग बना है, या फिर कह लीजिए कि जो कि सबसे रईस इंसान है और इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना, उसकी अचीवमेंट्स और उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स अपने आप में ऐसे हैं जिसने उसने इतिहास रचा है। ही मेड अ हिस्ट्री एंड ही इज़ मेकिंग अ हिस्ट्री। तो कहने का मतलब इतना रईस आदमी, उससे कौन पैसा दे रहा है, यानी उसे भी गॉस्पेल सुनाया जा रहा है, उसे भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है, तो क्या उसे भी कोई पैसा देगा, घुस देगा? नॉट एट ऑल। तुम मसीह विरोधी केवल दो का पहाड़ा रटे हुए हो कि पैसा देते हैं, नहीं। सुसमाचार गॉस्पेल चाहे गरीब है या अमीर है सबके लिए बराबर है। और इन आखिर दिनों में, क्योंकि ये हम बता रहे हैं लास्ट डेज़ हैं, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत नज़दीक है, गॉस्पल हर किसी के पास जा रहा है, चाहे अमीर गरीब काला गोरा ऊंचा नीचा कोई भी हो, सबके पास जा रहा है। और गॉस्पल यानी सुसमाचार बाइबल का सब तक पहुंच रहा है इन आखिर दिनों में, सबको अप्रोच कर रहा है अपने तरीके से, वो चाहे इलॉन मस्क जैसा रईस इंसान हो या एक किसी गरीब आदिवासी क्यों ना हो, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा हर किसी के पास जा रहा है। तो मैं नहीं जानता कि इलॉन मस्क को किसने 10, 20, 50 हज़ार रुपये दिए हों, जो पता नहीं एक सेकंड में पता नहीं कितने मिलियंस कमा लेता है डॉलर्स में, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। जो इन मसीहों पर और इन विश्वासियों पर सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें पैसा मिला, इन्हें लालच दिया गया, इन्हें ऐसा किया गया, इन्हें वैसा किया गया। दूसरी बात जो इलॉन मस्क ने बोली है कि यस आई वुड लाइक टू बी अ सेव्ड सोल, यानी कि अगर जीसस क्राइस्ट सेव सोल कर रहे हैं, आत्माओं को बचा रहे हैं, तो मैं उद्धार पाई हुई आत्मा, नजात पाया हुआ शख्स बनना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेव्ड सोल का मतलब क्या होता है, यानी कि उद्धार पाई हुई आत्मा, उद्धार पाया हुआ शख्स यानी नजात पाया हुआ शख्स। नजात यानी उद्धार में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पापों की क्षमा, यानी फॉरगिवनेस ऑफ सिन, जो भी आपने किए हैं,
जब जीसस क्राइस्ट को आप एज अ सेवियर के तौर पे रिसीव करते हो और ये मानते कि आपके गुनाहों को यीशु मसीह ने क्रूस पे खुद पे ले लिए, तो इस कन्फेशन के थ्रू आप एक सेव्ड सोल बन जाते हैं जब यीशु मसीह के आप सेक्रीफाइस पे बिलीव करते हैं और उन्हें एज अ पर्सनल सेवियर के तौर पे रिसीव करते हैं। दूसरी चीज़ होती है न्यू लाइफ उद्धार में, यानी सेव्ड सोल बनने में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू लाइफ, यानी अब आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है, जिसे हम कहते हैं बॉर्न अगेन होना। पुराना सब बीत गया, सब कुछ नया हो गया, अब एक नई स्टोरी, एक नया रिकॉर्ड, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो चुका है, जिसमें परमेश्वर के आप अनुग्रह में बढ़ेंगे, ना कि पाप में बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के प्रेम में, खुदा की मोहब्बत में, उसके कलाम में और आसमानी बातों में, स्वर्गीय बातों में बढ़ने जा रहे हैं। खुदा आप पे प्रकट करेंगे और आप एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात है, वो है कि आप सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर लाइफ, यानी इस ज़िंदगी, जो शरीर की ज़िंदगी, इसके बाद वाली ज़िंदगी जो आपको आसमान में काटनी है, स्वर्ग में जाना है, वहाँ जाने के लिए आप एलिजिबल बन पाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर लाइफ। वहीं पर हमें पहुँचाने के लिए कि वहाँ हम अपनी अनंतता यानी अपनी इटर्निटी को बिता सकें, यीशु मसीह आए और वहीं के लिए रास्ते को तैयार किया। तो ये जब आप तीन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, यीशु मसीह के लहू में धोकर साफ़ किए गए, यीशु मसीह के लहू को कन्फेस करते हैं, उसके थ्रू आपको पापों की क्षमा मिली है, आप एक सेव्ड सोल बनते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा कोई धर्म की विधि नहीं है, पर बपतिस्मा आपके विश्वास का अंगीकार है। आप बताते हैं किस तरीके से आपको यीशु मसीह ने यीशु मसीह के गॉस्पल पर, यानी यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर दोबारा आपको लेने आ रहे हैं। इस पे जब आप विश्वास करते हैं इस गॉस्पल पे, तो उस विश्वास का जो प्रगटीकरण है, उसका मैनिफेस्टेशन है, वो बपतिस्मा आप लेते हैं और आप एक उद्धार पाए हुए शख्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बीइंग सेव्ड। तो हमारी उम्मीद है बीज इलॉन मस्क के अंदर बो दिया गया है और ऐसे कई सेलिब्रिटीज़, ऐसे कई बिजनेस टाइकून्स, ऐसे कई परमेश्वर दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे सुसमाचार के, इंजील के, गॉस्पल के बीज को बो रहे हैं और ये फल लाएगा आने वाले दिनों में। हम इलॉन मस्क को और हर एक किसी को दुआओं में याद रखें कि इनकी ज़िंदगी में जब खुदावंद का कलाम गया है, इनका इनकाउंटर हुआ है गॉस्पल के साथ, तो इनकी ज़िंदगी में ये काम भी करे और 100 गुना फल इनकी ज़िंदगी में आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड।